दोस्तों स्वागत है आप सभी का इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में, जहां आज हमारे पास दो काफी महत्वपूर्ण खबरें मौजूद है। जिसमें हमारी पहली खबर इंदिरा गांधी के 40 साल बाद ग्रीस दौरे पर जा रहे भारतीय प्रधानमंत्री को लेकर है, जहां कश्मीर के मुद्दे पर लगातार इंटरफेयर कर रहे तुर्की को काउंटर करने के लिए बड़ी बैठक की जाएगी। तो वहीं हमारी आज की दूसरी खबर भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है, जिसके मुताबिक आने वाले टाइम में भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर विश्व का चौथा लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। ये दोनों ही खबरें काफी महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहे। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के एक्सपेंशन के बाद 25 अगस्त को वहां से सीधा ग्रीस के दौरे के लिए निकल गए थे। पीएम का ये दौरा एक दिवसीय है। हालांकि पीएम मोदी ग्रीस के प्रधानमंत्री के इन्विटेशन पर ग्रीस का दौरा कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी का यह ग्रीस दौरा भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आपको बता दें, 40 साल में किसी प्रधानमंत्री का यह पहला ग्रीस यात्रा होगी, क्योंकि इससे पहले ग्रीस का दौरा करने वाली इंदिरा गांधी आखिरी प्रधानमंत्री थी और तब से लेकर अब तक भारत और ग्रीस के संबंध कुछ खास अच्छे नहीं रहे। लेकिन कश्मीर मुद्दे पर तुर्की की लगातार इंटरफेरेंस को देखकर अब भारत उसके पड़ोसी मुल्क ग्रीस के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है, ताकि समय आने पर तुर्की को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारे पास पॉसिबल विकल्प तैयार हो। आपको बता दें, पीएम मोदी के ग्रीस पहुंचते ही उनका काफी भव्य तरीके से स्वागत किया गया, जिसके बाद ग्रीस के प्रधानमंत्री द्वारा उनके लिए एक शानदार लंच भी ऑर्गेनाइज किया गया। पीएम मोदी के ग्रीस दौरे को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ग्रीस को एक महत्वपूर्ण भागीदार और यूरोप और यूरोपियन यूनियन के बाजार के लिए भारत का प्रवेश द्वार बताया है। साथ ही साथ प्रवेश द्वार से उनका इशारा ग्रीस के पीरियस बंदरगाह पर भी था, क्योंकि अगर एक बार भारत को ग्रीस के इस बंदरगाह का एक्सेस मिल जाता है तो भारत तुर्की को इजीली काउंटर कर सकता है। क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि अजरबैजान और अर्मीनिया में छिड़ी इस जंग के चलते पाकिस्तान और तुर्की अजरबैजान का साथ देते हुए अर्मीनिया के सपोर्ट में खड़े भारत से भी अपनी दुश्मनी पूरी शिद्दत से निभा रहे हैं। वहीं जहां एक और तुर्की अजरबैजान का साथ दे रहा है, तो दूसरी ओर कश्मीर मुद्दे पर छिड़ी हुई भारत और पाकिस्तान की जंग में पाकिस्तान का साथ देते हुए भारत का लगातार विरोध कर रहा है, जिससे अब भारत तंग आ चुका है और इसी के चलते भारत अब तुर्की को काउंटर करने के लिए अलग अलग विकल्पों पर विचार कर रहा है, जिसमें से एक ग्रीस है। और ग्रीस का पीरियस बंदरगाह भी भारत के लिए इसीलिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। इस बंदरगाह के एक्सेस मिल जाने से भारत न सिर्फ तुर्की को जवाब दे सकता है, बल्कि यूरोपियन यूनियन में अपनी पकड़ काफी ज्यादा मजबूत कर सकेगा, जिसके तहत भारतीय मालवाहक जहाज न सिर्फ बड़ी संख्या में यूरोप पहुंच सकेंगे, बल्कि हमारे प्रोडक्ट जल्दी और सस्ते कीमत पर भी पहुंचेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी के इस यात्रा के दौरान न सिर्फ इस बंदरगाह पर बातचीत होगी, बल्कि काफी खतरनाक डिफेंस वेपन को लेकर भी डील साइन होने की संभावनाएं हैं। दोस्तों, इन सब के चलते आप भारत और ग्रीस के बढ़ते संबंधों को साफ तौर पर देख सकते हैं। यहां तक कि ग्रीस ने भारत का साथ देने का वादा यूनाइटेड नेशन की बैठक में भी किया है, जिससे साफ पता चलता है कि ग्रीस इस समय भारत और भारत के मुद्दों को लेकर काफी इंटरेस्टेड है और इनके बढ़ते संबंध आने वाले टाइम में भारत को टेक्नोलॉजी और डिफेंस के क्षेत्र में भी काफी फायदेमंद साबित होंगे। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी आज की दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां जून के महीने में आरबीआई द्वारा एक फोरकास्ट किया गया था, जिसमें उनका कहना था कि अप्रैल से जून के क्वार्टर में जो ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी वो 8% के आसपास की होगी। यानी कि उनके मुताबिक जो ग्रोथ होगी वह 8% के नीचे नीचे की होगी। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और इंडिपेंडेंट एजेंसीज का मानना है कि जो ग्रोथ होगी वो 8.3% से लेकर 8.5% तक होगी। हालांकि इसकी जो ऑफिशियल रिपोर्ट होगी वह 31 अगस्त को आरबीआई द्वारा रिलीज की जाएगी और तब ही एक सटीक आंकड़े का पता चल पाएगा। आपको बता दें, केंद्र और स्टेट द्वारा इस क्वार्टर में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया गया है वो एक्चुअल में उम्मीदों से कहीं ज्यादा हुआ है। जहां इस क्वार्टर पीरियड में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उनके बजटेड अमाउंट का 27.8% कैपिटल एक्सपेंडिचर में गया है, तो वहीं स्टेट्स ने अपने बजटेड अमाउंट का 12% स्पेंड किया। जहां एक तरफ कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो उसका ऑटोमेटिकली मतलब होता है कि जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ रही है, और जैसे जैसे पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी इससे प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट मिलता है और
और उनके द्वारा भी इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इन 3 महीनों में यही सिनेरियो देखने को मिला है, जिस वजह से कई इंडिपेंडेंट एजेंसीज का अंदाजा है कि फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर जो कि अप्रैल मई जून का होता है, उसमें भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ मिनिमम 8.3% की होगी। भारत में एकदम से इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने का मुख्य कारण अभी आने वाले टाइम में कई स्टेट्स के इलेक्शन और तो और अगले साल लोकसभा के इलेक्शन है। और इसी बढ़ते इकोनॉमिक ग्रोथ के चलते कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि भारत एक बार तो इस साल हो सकता है कि जर्मनी को पीछे छोड़ विश्व का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए। आने वाले टाइम में इवेंचुअली तो ऐसा ही होना है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि जैसे अभी जर्मनी में रिसेशन आ रहा है और भारत की इकोनॉमी काफी अच्छे पेस से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो उसके चलते भारत इस साल एक बार जर्मनी को पीछे छोड़ 4th रैंक होल्ड कर सकता है, जो खुद में ही काफी बड़ी बात होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो लाल किले के प्राचीन से नरेंद्र मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर जो गारंटी दी थी वो कहीं ना कहीं सच होकर आज भारत की अर्थव्यवस्था इस चुनौतीपूर्ण समय में आशा की किरण बनकर चमक रही है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से क्या भारत इसी साल जर्मनी को पीछे छोड़ सकता है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।